नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी वीरता और बलिदान ने महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा दी। यह कहानी है उस युवा योद्धा की जिसने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और निडरता से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान प्राप्त किया। आज हम महाभारत के एक ऐसे वीर योद्धा की गाथा सुनेंगे जिसके साहस और बलिदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। अभिमन्यु, जिनका नाम सुनते ही हर किसी के मन में अदम्य साहस और वीरता की छवि उभर आती है, महाभारत के सबसे युवा और प्रेरणादायक योद्धाओं में से एक थे। यह कहानी है अभिमन्यु की, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, जो अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए जाने जाते हैं। अभिमन्यु न केवल अर्जुन जैसे महान धनुर्धर के बेटे थे, बल्कि उन्होंने अपने कर्मों से भी खुद को एक सच्चा योद्धा सिद्ध किया। अभिमन्यु का जन्म ही एक योद्धा के रूप में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ही उनके भीतर एक विशेष तेज और ऊर्जा थी जो उन्हें अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। कहते हैं कि जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब उन्होंने चक्रव्यूह भेदने की कला सुनी थी। अर्जुन जब सुभद्रा को युद्ध की रणनीतियां समझा रहे थे, तब गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना और सीखा। यह कला उन्हें उनके पिता अर्जुन से विरासत में मिली थी। अर्जुन ने अपने पुत्र को न केवल शस्त्र विद्या सिखाई, बल्कि उसे धर्म, कर्तव्य और सच्चाई का महत्व भी बताया। अभिमन्यु बचपन से ही तेजस्वी और साहसी थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने भीतर अनुशासन, समर्पण और निडरता के गुण विकसित कर लिए थे, जो एक सच्चे योद्धा की पहचान है। उन्होंने अपने पिता और उनके भाइयों से युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की। अभिमन्यु ने हर दिन कठिन अभ्यास किया और युद्ध की बारीकियों को समझा, जिससे वे अपने समय के सबसे कुशल योद्धाओं में गिने जाने लगे। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से सभी को प्रभावित किया। अभिमन्यु की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस उम्र का मोहताज नहीं होता, बल्कि दृढ़ निश्चय और समर्पण से ही महानता प्राप्त की जा सकती है। महाभारत के युद्ध का सबसे निर्णायक और रोमांचक क्षण कुरुक्षेत्र के मैदान पर घटित हुआ, जहां कौरवों और पांडवों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था। कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। उन्होंने चक्रव्यूह नामक एक जटिल और घातक युद्ध रचना रची, जो न केवल रणनीति का अद्भुत उदाहरण थी, बल्कि शत्रु के लिए एक अजेय दीवार भी थी। यह व्यूह युद्ध के इतिहास में सबसे कठिन माने जाने वाले सैन्य संरचनाओं में से एक था। चक्रव्यूह 7 स्तंभों वाला एक घूमता हुआ चक्र था, जिसमें प्रवेश करना तो आसान था, लेकिन बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। इसकी परतें लगातार घूमती रहती थीं, जिससे अंदर फंसने वाला योद्धा दिशाहीन हो जाता था और बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता था। पांडवों के लिए यह व्यूह एक बड़ी चुनौती बन गया था। वे बार बार प्रयास करते, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगती। इस घेराबंदी ने पांडवों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। ऐसे कठिन समय में युवा अभिमन्यु ने साहस दिखाया और चक्रव्यूह को भेदने का बीड़ा उठाया। उसकी वीरता और आत्मविश्वास ने पांडवों में एक नई उम्मीद जगा दी और युद्ध का रुख बदलने की संभावना पैदा कर दी। अभिमन्यु ने साहस और रणनीति से चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उनके बाणों की वर्षा से कौरव सेना में भगदड़ मच गई। रणभूमि में उनका रौद्र रूप देखकर दुर्योधन और उसके साथी भयभीत हो गए। अभिमन्यु ने अकेले ही कई महारथियों को परास्त कर दिया। उनकी वीरता देखकर सभी दंग रह गए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु को बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझा। उन्होंने व्यूह के अंदर घिरकर भी हार नहीं मानी। कौरव योद्धाओं ने धोखे से और एक साथ मिलकर उन पर हमला किया। अंततः वीर योद्धा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। उनका बलिदान आज भी हमें साहस और त्याग की प्रेरणा देता है।